नीचे जो कुछ भी लिखते हैं उसको और चौड़ा कर सकते हैं। नीचे ब्लैक वाला जगह खाली है ना। हेलो चेक। पिछले दिन आप एज प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, शायद कंसेप्ट सिखाने में समय बीत गया था, इसलिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो आप में से जो भी शुरू से बताते चल रहे थे उसमें जो भी आपका अटक गया होगा तो आप एक बार कमेंट में आप नंबर लिख दीजिए, उसको फिर से रिपीट कर देंगे। यदि सब ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से जो भी आप में से इसमें से अटक गए हों तो फिर कमेंट में लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। 11 नंबर। ये आप नहीं समझ पाए थे। हम बोले कि वर्तमान में अभी आप मान लेते हैं कि 20 वर्ष के हैं। हम बोलेंगे 5 वर्ष बाद हम पूछेंगे आपसे 5 वर्ष के बाद आप कितने के होंगे। तो कहिएगा वर्तमान में 20 है, तो जाहिर सी बात है कि 5 साल बाद 25 होंगे। तो हम आपसे पूछ देंगे कि वर्तमान आयु और 5 साल बाद की आयु में कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 20 से 25, तो अंतर 5 का है। तो इसमें क्या आपको सोचना है, वही चीज़ तो लिखा है। तो यहाँ पर शुरू में आपका एक सेंटेंस दिया है जिसमें कह रहा है ना कि ए 20 से 4 वर्ष बड़ा है। ए 20 से 4 वर्ष बड़ा है मतलब वर्तमान में। लेकिन प्यारे, दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर ही ना ये 4 हुआ। तो जब दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर दिया रहे तो वो वर्तमान में रहे या पूर्व में रहे या बाद में रहे, सब जगह तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि पिछले दिन बताए थे कि जब दो भाई की अगर हम बात करें तो एक भाई दूसरे से अगर 5 साल बड़ा अभी वर्तमान में है तो 7 साल बाद भी 5 ही साल बड़ा रहेगा, 20 साल बाद भी 5 ही साल बड़ा रहेगा, 2 साल पहले भी 5 ही साल बड़ा होगा, 3 साल पहले भी 5 ही साल बड़ा होगा, जन्मों जन्म तक उतना ही बड़ा छोटा रहेगा। यानी दो व्यक्ति के बीच के आयु का अंतर, अब यहाँ है लिखा हुआ रहे या था लिखा रहे या होगा लिखा रहे, सब जगह अंतर ये सेम ही रहता है। आगे पढ़ते हैं। 16 वर्ष बाद ए की आयु उसके वर्तमान आयु से 3 वर्ष होगी, 3 वर्ष 3 गुनी होगी। तो ए के बारे में कह रहा है, ए का ही रेशियो लिखाएगा। कब का लिखाएगा भाई? वर्तमान का और 16 वर्ष बाद का। तो कह रहा है कि 16 वर्ष के बाद ए की आयु
उसकी वर्तमान आयु से 3 गुनी होगी। तो ये वर्तमान में 1, तो 16 बरस के बाद इसका आयु अपने से 3 गुनी हो जाएगी। आगे लिखा तथा बी की आयु उसकी वर्तमान आयु से 5 गुना होगी। तो वर्तमान में 1 है तो 16 वर्ष के बाद 5 होगी। अब कह रहा है कि बताएं कि 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी। ए और बी की आयु क्या थी। तो यहाँ हम क्या बोले कि वर्तमान में मान लेते इसका आयु 20 है, 5 साल के बाद 25 है। तो हम पूछेंगे दोनों का अंतर कितने का है, तो आप बोलिएगा 25। अब हम यहाँ पर ये नहीं लिखते हैं, अब हम सीधा बोलते हैं कि इस व्यक्ति का वर्तमान में आयु कुछ है। कुछ मतलब कितना हमें नहीं पता। अब 5 साल के बाद इस व्यक्ति का आयु भी तो कुछ रहेगा। तो हम आपसे पूछ देंगे कि इस व्यक्ति का वर्तमान आयु और इसी व्यक्ति के 5 साल बाद वाला आयु, इसी व्यक्ति का वर्तमान आयु और इसी व्यक्ति का 5 साल बाद की आयु में कितने का अंतर है। तो भी आप कहिएगा 5 ही का अंतर है, क्योंकि वर्तमान से ये 5 साल बीत गया। तो वर्तमान में जो आयु होगा 5 साल बीता, तो वर्तमान वाला आयु और 5 साल वाला आयु बाद वाला आयु में अंतर तो वही 5 ही साल का ना रहेगा। तो यहाँ हम 20 साल लिख दे, यहाँ 25 साल लिख देंगे तो भी बोलेंगे दोनों में अंतर 5 है। ना भी लिखेंगे तो भी आप बोलिएगा कि 5 बरस बाद है, तो वर्तमान वाला से 5 साल बाद गया, तो इन दोनों का अंतर कितने का, तो आप बोलिएगा 5 का ही है। तो प्यारे यहाँ पर रेशियो है जो ए का एक साथ, ये रहा ए का रेशियो है और ए का वर्तमान का है और ए का बाद का है। यहाँ पर बोलिए ये बी का रेशियो है, जो कि ये बी का वर्तमान का है और बी का 16 साल बाद है। अब आप बताइए, ये तो अलग घर है, ये अलग घर है, ये दोनों घरों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये घर और ये घर में कोई संबंध नहीं है। तो आप कहेंगे कि क्या संबंध नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ए व्यक्ति है जो अलग है और बी व्यक्ति है जो अलग दूसरा व्यक्ति है। तो हम बोले ये भी वर्तमान में ये भी वर्तमान में है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि दोनों का आयु सेम ही होगा। अब 2 व्यक्ति है, एक मोहन है एक सोहन है, तो वर्तमान में मोहन का आयु कुछ और हो सकता है, सोहन की आयु कुछ और हो सकता है। कैसे हम कहेंगे कि दोनों सेम ही हो सकता है? तो प्यारे इन दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए कोई रास्ता दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये रेशियो अलग है तो ये अलग ही रहेगा और ये अलग है अलग ही रहेगा। दोनों घरों के बीच में संबंध जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये वाला निश्चित राशि दिया हुआ भी है तो आप इसको यूज नहीं कर पाइएगा। इसलिए यूज नहीं कर पाइएगा क्योंकि ए कह रहा बी से 4 वर्ष बड़ा है और यहाँ पर दोनों घरों के बीच में संबंध नहीं जुड़ा हुआ। ए अलग घर में है, बी अलग घर में है, और यहाँ पर दोनों घरों के बीच में संबंध जुड़ा रहता तो दोनों वर्तमान में है और ए है जो बी से 4 वर्ष बड़ा। तो निश्चित राशि इसको यूज करते और इसका अंतर का तुलना अंतर से कर देते, ए और बी का अंतर का तुलना अंतर से करते। लेकिन निश्चित राशि यहाँ एक साथ ए और बी में संबंध है और यहाँ रेशियो में संबंध नहीं है। तो इससे आप टेंशन मत लीजिए। आपको निश्चित राशि चाहिए तो निश्चित राशि तो आप कहीं से ले ही सकते हैं, तो फिर उसी में हम क्यों उलझे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए का रेशियो है और ए का निश्चित राशि भी लिखा सकता है। जैसे वहाँ भी आपको बताए वर्तमान में इसका आयु कुछ होगा, 16 साल के बाद थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो वर्तमान और 16 साल के बाद के आयु में कितने का अंतर होगा? तो जाहिर सी बात है कि अभी से 16 साल बीता तो अभी वर्तमान वाला आयु और 16 साल बाद की आयु में 16 का अंतर रहेगा, क्योंकि 16 साल बाद ले गया तो 16 ही बड़ा होगा, तो ये 16 बड़ा होगा। यहां पर बोलिए वर्तमान और 16 साल बाद का आयु में कितने का अंतर है? तो यहां से 2 बड़ा हुआ, निकालना उसको गुना कर लेंगे। तो कह रहा है 2 वर्ष पहले ए की आयु तो बोलिए ए का वर्तमान में निकालिएगा ना, कहिएगा हम वर्तमान ही क्यों निकालें। ठीक है, 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो इस रेशियो से ए का गुना करिए, चाहे इस रेशियो से करिएगा। जब इस रेशियो से गुना करिएगा तो 16 साल के बाद निकल जाएगा, जो कि हमको 2 साल पहले जाना है, तो घटाने में भार पड़ेगा। इसलिए वर्तमान वाला निकालेंगे तो आगे जाना या पीछे हटना आसान होता है, इसलिए हम वर्तमान वाला से गुना कर दिए। तो प्यारे ये ना आपका वर्तमान में निकल गया, लेकिन 2 साल पहले ए का पता करना है तो हम 2 घटा लेंगे तो बोलेंगे कि 6 है। तो ए का 2 साल पहले आयु 6 है। उसी तरह से बी का,
तो बी का रेशियो यहां दिया हुआ, ये वर्तमान का ही 16 साल बाद का, तो बोलिए वर्तमान और 16 साल बाद में अंतर वही 16 का, और यहाँ अंतर है 4 का। निकालेंगे वर्तमान तो 1 से, अब हम बोले इससे काटेंगे 4 बार। अब ये 2 साल पहले का पता करना, 2 घटा दिए तो हो गया 2। तो बोलिए 6 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका आंसर ये हो गया सी। तो इसमें ना समझने की ऐसा क्या बात था भाई जो आपको नहीं समझ में आया? चलिए जो भी दिक्कत हो आप पूछ लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। कुछ कोई लोग कुछ, कोई लोग कुछ, बस आपको पढ़ते जाना। हाँ, जिस दिन सिलेबस ख़त्म हो उसके बाद अगर मगर ये वो दिस दैट जो बोलना है बोलिए। अभी आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम पढ़ा रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आपका सारा दुख दर्द होगा, ये आपको कहाँ पता है। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, आप केवल इस पर ध्यान दीजिए। जिस दिन क्लास ख़त्म होगा उसके बाद कोई दूसरे ऐप पर कोई पढ़ा रहा, उससे आप मुकाबला करिए। अगर उससे आपका बेहतर नहीं रहे, आप उससे मजबूत ना हो, उसके बाद आप कुछ बोलिए, कुछ लिखिए कि हाँ यहाँ पढ़े तो ये हो गया वो हो गया। पहले आप पढ़ते जाइए, आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, ये आपको पता नहीं है। बस केवल और केवल इस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। शायद ये भी हो गया था। स्टेज 2 पर शायद हम लोग आ गए थे। स्टेज 2 पे 13 नंबर प्रश्न शायद बता दिए थे, लेकिन एक बार फिर से हम बोल दूं। एक तो हम आपको सिखाए थे अनुपात को प्रत्येक पर पद परिवर्तित करने पर आधारित, और दूसरा निश्चित राशि परिवर्तित करने पर आधारित। जब रेशियो आप पढ़ रहे थे तो उसमें एक कंसेप्ट आया था, अनुपात के प्रत्येक पद परिवर्तित करने पर आधारित, जिसमें 3 अलग अलग सेक्शन होगा या तो टाइप होगा। तो प्रत्येक पद को हम क्यों परिवर्तित करते थे? तो रेशियो आपका कुछ और दिया हुआ है, निश्चित राशि कुछ और। तो निश्चित राशि को चेंज करने का अवसर नहीं मिलता है, तो रेशियो को हम चेंज करके निश्चित राशि के जैसा बना देते हैं, और जिस समय का निश्चित राशि उसी समय का रेशियो, तो फिर हम उसको तुलना कर लेते थे। तो एक तो था कि रेशियो का प्रत्येक पद परिवर्तित कर तुलना करना, और दूसरा था निश्चित राशि को परिवर्तित करना। तो प्यारे, रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी कारण से रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रेशियो और निश्चित राशि सेम समय का होना चाहिए। तो जब रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वैसे स्थिति में अगर निश्चित राशि चेंज होने के लायक रहेगा तो निश्चित राशि को चेंज कर लेंगे, और दोनों एक ही समय का हो गया तो फिर उसका तुलना उससे कर लेंगे, और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर लेंगे। बस यही तो करना रहता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, सब जगह तो वही रूल अप्लाई करना रहता है। तो अब ज़रा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि रेशियो को क्या चेंज कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको लिख रहे हैं, एक बार फिर से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिख देते हैं, नीलेश तथा अजय के वर्तमान आयु। लिखा है नीलेश तथा अजय, नीलेश तथा अजय के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। नीलेश तथा अजय के वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। बोले नीलेश और अजय का रेशियो वर्तमान में है। अब यहाँ पर करा 6 वर्ष बाद नीलेश की आयु 26 वर्ष होगी। अब प्यारे, निश्चित राशि यहाँ पर दिया हुआ है, जो किसका दिया हुआ है? तो नीलेश का दिया हुआ है। नीलेश का दिया हुआ 26 वर्ष, लेकिन कब का दिया हुआ? 6 वर्ष बाद। ये नीलेश का 26 वर्ष आयु दिया हुआ है, लेकिन कब का है? तो 6 वर्ष बाद का है। अब आप ये बताइए कि अगर निश्चित राशि इस 26 को बनाते हैं तो आप बोलिएगा कि नीलेश का है ना, तो नीलेश का तुलना नीलेश से, और जिसका निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो नीलेश का ये जो निश्चित राशि दिया हुआ है
वो 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है, लेकिन रेशियो वर्तमान का है। तो बोलिए अब ये 6 साल बाद का है और ये वर्तमान का, तो तुलना होगा नहीं। इसलिए इस वर्तमान वाला रेशियो को ना आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा भाई? 6 वर्ष बाद, क्योंकि निश्चित राशि 6 साल बाद का है तो रेशियो भी 6 साल बाद का चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि क्या इस रेशियो को बदलकर हम 6 वर्ष बाद में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि वर्तमान में निवेश का 4 है, अगर 6 साल बाद ले जाएंगे तो आप कहिएगा 6 साल जोड़ देते हैं, तो 4 और 6 10। इधर बोलिएगा 6 जोड़ देंगे तो आप पढ़िएगा 3 और 6 9। तो आप कहेंगे कि 6 साल बाद निवेश का रेशियो 10 है और अजाय का रेशियो 9 है। तो प्यारे ऐसा लिखना बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो के साथ निश्चित राशि को जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए अब ये वर्तमान का रेशियो है जो 6 साल बाद में बदला नहीं जा सकता है। तो रेशियो को आप नहीं बदल सकते हैं। तो जब रेशियो को नहीं बदल सकते हैं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि रेशियो को तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, क्या निश्चित राशि को चेंज कर सकते हैं? और चेंज कर सकते हैं तो किस रूप में चेंज करना है? तो प्यारे रेशियो वर्तमान का है और निश्चित राशि निवेश का है जो 6 साल बाद का है। तो रेशियो वर्तमान है तो निश्चित राशि भी हमें वर्तमान का ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर ये 26 नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो 26 है वो 6 साल बाद का है। तो बोलिए निवेश के आयु 6 साल के बाद ना 26 होगा। बोलिए वर्तमान में कितना होगा? तो 6 साल के बाद 26 है, यानी वर्तमान में कितना? 6 साल के बाद 26 होगा, यानी वर्तमान में कितना? तो 6 कम होगा। 6 कम का मतलब 20 होगा। तो अब ये नहीं होगा, ये होगा। तो अब बोलेंगे निवेश का ये वर्तमान में हो गया, तो अब निवेश के वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि 12 वर्ष बाद अजाय की आयु क्या होगी? तो प्यारे रेशियो में अजाय है तो अजाय वाला से गुना करेंगे तो अजाय का निकला, लेकिन ये अजाय का रेशियो है जो कब का है? वर्तमान का। इसलिए ये आंसर निकला किसका? वर्तमान का। अजाय का वर्तमान में निकल गया, लेकिन अजाय का 12 वर्ष बाद में न पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान में हमको पता है। तो अब 12 साल बाद कहेगा तो 12 जोड़ लेंगे, 2 साल पहले कहेगा 2 घटा देंगे, 17 वर्ष के बाद कहेगा 17 जोड़ देंगे, 7 जन्म के बाद क्या होगा? तो 7 जन्म में कितने आया है ये सीधा जोड़ लेंगे तो भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब कि जब का दिया हुआ तब का निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें डरने की बात क्या है? 5 तिया 15 12 27, तो आपका आंसर हो गया 27। अब बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहना, ये समझाना था। आप में से बहुत सारे लगता है टेलीग्राम पे भी लोग बोल रहे थे, जैसा कि लोग कमेंट कर रहे थे। तो प्यारे हम एक बार री कर दिए, अब आप आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर अब जल्दी से बोल देते हैं। आप एग्जामिनेशन हॉल में तो बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहेगा। पहले समझिए, निवेश तथा अजाय की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है, वर्तमान में दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद निवेश 26 है, 6 साल बाद 26 और रेशियो वर्तमान में है तो वर्तमान में लाएंगे तो 6 घटा देंगे तो निवेश 20 है। निवेश का तुलना निवेश से निकालना है, अजाय का तो 3 से। अजाय का वर्तमान में निकल गया, 12 साल बाद कह रहा है, 12 जोड़ लेंगे, 4 से कटेगा 5 बार, 5 तिया 15, 15 12 27, तो फिर ये हो जाएगा। इस तरह से कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। 4 वर्ष पूर्व हर्ष की आयु उर्वशी की आयु की 1/4 थी। लिखा है 4 वर्ष पूर्व हर्ष की आयु उर्वशी की आयु का 1/4। उर्वशी में का लग गया? तो प्यारे उर्वशी की आयु 4 तो हर्ष की आयु 1। 4 वर्ष पूर्व में ऐसा था। और वर्तमान में उर्वशी 12 वर्ष की है। बोलिए उर्वशी का वर्तमान में 12 है, लेकिन 4 साल पहले 12 नहीं बल्कि 4 कम, यानी बोलेंगे 8। अब ये लिखते नहीं रहना, समझाने के लिए लिख रहे थे। 4 साल पहले हम 4 घटा लिए, तो बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा आप। तो आप बोलिए 4 साल पहले उर्वशी का तुलना उर्वशी से। आप पूछ रहा हर्ष की वर्तमान आयु, तो प्यारे हर्ष का पूछा जा रहा है जरूर, लेकिन कब का? वर्तमान का। लेकिन हर्ष का रेशियो है कब का?
तो रेशियो हम गुना 1 से किए तो निकला जरूर हर्ष का, लेकिन 4 साल पहले का निकल गया। और पूछ रहा वर्तमान, तो 4 साल पहले वाला मालूम है तो वर्तमान में 4 जोड़ देंगे। 5 साल बाद कहेगा तो 5 और जोड़ लेंगे। तो इससे हो गया 2 इकाई 2 प्लस 4, यानी आपका आंसर है 6। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, गौरव 4 वर्ष पूर्व सौरभ से 2 गुना बड़ा था। लिखा है 4 वर्ष पूर्व गौरव 4 वर्ष पूर्व सौरभ से 2 गुना बड़ा था। एक तो ये तो सौरभ अब भी कितने वर्ष का होगा? सौरभ अब भी कितने वर्ष का होगा? अब भी मतलब सौरभ वर्तमान में कितने वर्ष का होगा? यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 वर्ष का था, अब तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सौरभ का वर्तमान में पूछ रहा और कह रहा है कि यदि सौरभ 8 वर्ष पहले 14 का था, 8 साल पहले ही उसका आयु 14 हो गया था, 8 साल पहले ही 14 था, तो जाहिर सी बात है कि 8 साल पहले 14 था, यानी 8 साल बीता तब अब वो पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है 8 जोड़ लेंगे तो 14 प्लस 8 यानी 22 वर्ष। तो ये तो ऐसे ही था, चकराने के लिए ये दे दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष के बाद बी ए से 8 वर्ष अधिक होगा। करा बी ना ए से 8 वर्ष अधिक होगा, लेकिन 8 वर्ष अधिक होगा कब? बी ए से 8 वर्ष अधिक होगा, परंतु कब? तो करा 4 वर्ष के बाद। तो प्यारे 4 वर्ष के बाद 2 व्यक्ति के आयु का अंतर बोलिए, या वर्तमान में अंतर बोलिए, या पहले का अंतर बोलिए, अंतर तो 2 व्यक्ति का हमेशा सेम ही रहता है। इसलिए यहाँ पर वर्तमान है और ये आपका अंतर दिया हुआ है जो 4 साल के बाद। तो ये 4 साल बाद रहे या वर्तमान रहे या पूर्व रहे, सब जगह सेम ही रहता है। इसलिए बोलेंगे यहाँ पर अंतर है 8 का, यहाँ अंतर है 1 का। निकालना है गुना। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो 4 से गुना, तो ये हो गया 8 × 32। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं? एक्सप्लेन करके आप बता सकते हैं भाई। एक लिख रहे हैं आर एस अग्रवाल नहीं बनता है। आए हरामखोर, अभी हम आर एस अग्रवाल बनाने के लिए बोले हैं रे चंडाल। ये एज प्रॉब्लम पहला ही दिन बोले गधे कि ये रेशियो से रिलेटेड है। आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर एवरेज का रूल से अप्लाई होने वाले वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है जो एवरेज में मिलेगा, कुछ एलिगेशन में मिलेगा, कुछ गाय मुर्गा में मिलेगा। पहले ये तो आप कंसेप्ट बता रहे हैं और इसमें ये चीज़ को समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा, तो आर एस अग्रवाल बना रहे हैं। ऐसे हरामी को तो पहले क्या पढ़ा रहे हैं, पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, उसके बाद फिर चैप्टर ख़त्म हो गए। और जब हम बोल दें कि अब ख़त्म हो गया है, उसके बाद अगर ना बनता है कुछ भी तो भी कुछ भी लिखिए और उसके बारे में बोलिए। हरामखोर कहीं के ऐसे ऐसे गधे लोग हैं, क्या बताएं, समझ नहीं आता। लगता ये हो गया। आर एस अग्रवाल का जो बुक होता है, नवोदय नेत्रहाट का जो बच्चा होता है ना, आर एस अग्रवाल का चैप्टर का नाम ले लो, उसके बाद उस क्वेश्चन का नंबर, वो लड़का डायरेक्ट आंसर बोल देगा। आप पढ़िए या ना, क्वेश्चन पढ़िए या ना पढ़िए, नंबर केवल बोल देंगे तो वो बोल देगा। तो एक नवोदय नेत्रहाट का बच्चा जब आर एस अग्रवाल का बना सकता है, तो आपको हम बच्चे का चीज़ ये थोड़े पढ़ा रहे हैं। पहले इसको पढ़िए, उसके बाद देखिए कि हम क्या पढ़ाए, क्या करवाए। अभी जुम्मा 2 दिन ही हुआ है, उसी में लगता है कि बुद्धि बगाड़ना शुरू कर दिए।
कि हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। रुचि और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है। कह रहा है रुचि और उसकी माँ की आयु का योग 83 वर्ष है का मतलब वर्तमान में। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद उसके माँ की उम्र रुचि की उम्र की इतनी गुनी होगी। 6 वर्ष बाद करा 6 वर्ष के बाद उसकी माँ की उम्र 6 वर्ष के बाद उसकी माँ की उम्र रुचि की उम्र से, रुचि पुत्री है क्योंकि माँ लिखा हुआ है, कह रहा है 6 वर्ष बाद उसकी माँ की उम्र रुचि की उम्र की इतनी गुनी हो जाएगी। 3 चौ 12 3 15 बट्टा 4 गुना। तो रुचि में क्या लग गया, रुचि 4 तो उसकी माँ का होगा 15। ये 6 साल बाद का आयु दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि 9 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात क्या था। आपसे पूछा जा रहा 9 वर्ष पूर्व, तो ऐसा क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए सिखाए थे, जो कि दूसरा नंबर प्रश्न था। बोले कि 2 4 10 के बाद ये रहना चाहिए था, तो वहाँ पर इस चीज़ को सिखाए थे। तो वहाँ पर क्या करना था कि 6 साल बाद से 9 साल पहले का निकालना है। तो रेशियो को ना हम डायरेक्ट आगे ले जा सकते हैं, न रेशियो को डायरेक्ट पीछे ले जा सकते हैं। तो प्यारे आपको निश्चित राशि निकाल लेना है 9 साल पूर्व का, और फिर इसका भी 9 साल पूर्व का निकाल लेंगे। फिर जो कॉमन डिजिट होगा, निश्चित राशि निकल गया तो कॉमन डिजिट को काट देंगे तो वह अनुपात के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मेरा मतलब रेशियो को आगे का रेशियो या पीछे का रेशियो निकालना हो तो निश्चित राशि निकाल कर उसको रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो ऐसा प्रश्न आते रहता है और भी आगे मिलेगा। तो अब बात रहा कि निश्चित राशि यहाँ पर रुचि और उसकी माँ के आयु का योग है 83 वर्ष है मतलब ये वर्तमान में योग है। बोलिए रेशियो कब का है, 6 साल बाद, तो निश्चित राशि भी 6 साल बाद चाहिए। तो एक, अब यहाँ पर दोनों का योगफल है, तो एक व्यक्ति को वर्तमान से अगर 6 साल बाद ले जाएंगे तो एक व्यक्ति के लिए 6 जुटेगा, ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति है तो 6 दूनी 12। तो बोलिए 83 में 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 95। 83 12 95। अब हम बोलेंगे कि ये जो है ना 95 वो कब का है, तो बोलेंगे ये आपका 95 6 साल बाद का है। तो 6 साल बाद का तुलना बाद से, तो दोनों का जोगफल है 15 4 19 से। माँ का निकालना है तो 15 से गुना, लेकिन जब 15 से गुना किए तो ये रेशियो 15 है माँ का कब, 6 साल बाद। ये लेकिन ये निकल गया कब का, 6 साल बाद का, और आपको ले जाना कब है, 9 साल पहले। तो 6 साल बाद से वर्तमान में आइएगा तो पहले इसमें 6 घटाना पड़ेगा और 9 साल पहले जाने के लिए 9 और घटाना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्ट घटाने के लिए आपको बोले थे कि 9 6 15 2 बार में नहीं घटाइएगा, अब डायरेक्ट बोलिए। 6 साल बाद और 9 साल पूर्व अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का अंतर अगर निकालेंगे तो अंतर में अब अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाता है। तो बोलिए अंतर हो जाएगा 15 का, तो अब पहले का निकालना इसलिए 15 घटेगा, बाद का निकालना होता तो 15 जुट जाता। 19 से कटेगा ये 5 बार, तो 15 5 75 में से 15 को घटा देंगे तो ये हो गया 60। अब इसका निकालेंगे तब बोलिए 4 से गुना करते तो 5 चौ 20 में से 15 घटा देंगे तो ये 5। अब रेशियो पूछ रहा है, 5 से कटेगा 12 बार में तो हो गया 12:1। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि 9 वर्ष पूर्व उन दोनों की आयु का अनुपात क्या था। तो 1 12 12 1 दोनों लिखा हुआ है, तो पहले माँ है फिर पुत्री, तो आपका 12:1 ये होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1:6। ये किसका आंसर लिख रहे हैं 1:6? इसका आंसर आप 1:6 नहीं ना लिख रहे हैं। क्या दिक्कत है तो बोलिए, फिर से लिख दो, समझा दो।
1:6 किस प्रश्न का आंसर लिख रहे थे? इसका आंसर नहीं लिख रहे थे? अगर इसका लिख रहे थे तो गलत है, तो फिर से इसको समझा दूं। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, सोनी और मोनी चलिए बनाए थे पर गलत हो गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सोनी और मोनी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:3 है। सोनी और मोनी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:3 है मतलब कब? वर्तमान में। सोनी और मोनी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा? अब 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात पूछा जा रहा है, तो वर्तमान से 5 साल बाद डायरेक्ट रेशियो को चेंज करके ला नहीं सकते, क्योंकि वर्तमान में हम इसको बाद ले जाना है तो डायरेक्ट इसमें 5 जोड़ नहीं सकते। तो रेशियो से रेशियो तो निकलेगा नहीं। अगर निश्चित राशि निकालेंगे दोनों का, फिर लास्ट में कॉमन डिजिट को काट देंगे, रेशियो में बदल जाएगा। तो वो काम करेंगे तो उसके लिए निश्चित राशि दिया हुआ है नहीं, तो निश्चित राशि नहीं है, इसलिए तुलना भी नहीं होगा, इसलिए ज्ञात भी नहीं होगा। इसलिए आगे का रेशियो हम लोग दिया नहीं निकाल सकते हैं आगे का रेशियो। क्यों? क्योंकि रेशियो से रेशियो नहीं निकलेगा, और निश्चित राशि को अगर हम यहाँ पर तुलना करके आगे ले जाते, फिर इसको काट छाट करते तो रेशियो निकल जाता, लेकिन निश्चित राशि भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए 5 साल बाद का रेशियो आप नहीं पता कर सकते। ये तो पूछ रहा है, तो आपका आंसर सीधा होगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेशियो से रेशियो निकलेगा नहीं, और निश्चित राशि कहीं से दिया हुआ है नहीं ताकि तुलना करके आगे बढ़ जाए, तो ये आपका ज्ञात नहीं होगा। लिखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। पिता और पुत्र के आयु का योग 28 वर्ष है। 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2.5 गुनी। 2.5 का मतलब 5/2 भी लिख सकते हैं। करा 7 वर्ष बाद लिखा है, 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अगर 1 तो इसको आप लिखेंगे 2.5, या तो 2.5 को आप 5/2 पढ़ते हैं, तो बोलिए पुत्र 2 तो पिता 5। कह रहा है कि 7 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की 2.5 का मतलब 5/2, पुत्र में कहा लग गया, पुत्र होगा 2 तो पिता होंगे 5। आगे कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो बोलिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 28 है और रेशियो 7 साल बाद है। तो जब 7 साल बाद का रेशियो है तो निश्चित राशि को भी 7 साल बाद ले जाना पड़ेगा। तो पिता और पुत्र के आयु का योग 28 है का मतलब वर्तमान 7 साल बाद ले जाएंगे तो कुछ जुड़ेगा। तो एक व्यक्ति को 7 साल बाद ले जाते 7 जोड़ते, 2 व्यक्ति को ले जा रहे हैं तो 7 दूनी 14 जोड़ेंगे। तो बोलिए ये हो जाएगा आपका 14 + 8 यानी 42। अब बोलिए दोनों का 7 साल बाद के आयु का योग 42 है। अब योग का तुलना योग से, तो 5 2 7 से। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल। तो प्यारे पिता और पुत्र की आयु वर्तमान आयु के गुणनफल, तो गुणनफल पूछ रहा है तो 5 दूनी 10 से गुना करेंगे। लेकिन जब गुना करेंगे तो ये यूनिट चेंज हो गया, तो 2 बार गुना हो गया तो ये स्क्वायर, तो स्क्वायर है
तो अब जो भी छेड़छाड़ करना है इसको, तो आपको यूनिट चेंज करने के लिए रेशियो में सिखाए थे, तो आप कहिएगा इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसा भी करेंगे तो ये गड़बड़ होगा, यहाँ पर फिलहाल गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा पहले आप उसको अच्छे से समझिए। 7 छक, तो अब ये 6 बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 गुने 10 आप कहिएगा 360। लेकिन ये गुणनफल आया, वो रेशियो है 7 साल बाद का, तो 7 साल बाद का गुणनफल आया। लेकिन वर्तमान में गुणनफल पूछ रहा है, तो कहिएगा कि 7 साल बाद का गुणनफल है, वर्तमान कह रहा है तो 7 घटा देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गुना के रूप में है। तो आप कहिएगा कि अब हम क्या करें यहाँ, तो ये सब अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे करिएगा। अगर आपका यहाँ पर ठीक है कि ये 42 है, इसका 14 + 28 42। अब ये दोनों के आयु का जोग का तुलना जोग से यानी 5 2 7 से किए। अब वहाँ पर वर्तमान आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का गुणनफल क्या है। तो प्यारे ये वर्तमान आयु का गुणनफल ना पूछकर अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि 7 साल बाद के आयु का गुणनफल क्या होगा, तो ये 7 साल बाद का रेशियो है, तो सीधे 5 दूनी 10 से करते, यूनिट को सेम करने के लिए इसको स्क्वायर करते तो आंसर हो जाता। लेकिन वहां वर्तमान का पूछा जा रहा है, तो कहिएगा कि इस गुणनफल को ही डायरेक्ट घटा देंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब क्यों, रुकिए एक सेकंड। अब ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि हम कोई डिजिट लिए 5, कोई डिजिट है 5 और कोई डिजिट है 8। अब हम बोलेंगे कि इन दोनों का अगर हम जोड़ दें तो बोलेंगे 8 5 13 होगा। अब हम आपको ये बोलें कि अगर इसमें से 2 घटा लेते हैं और इसमें से 3 घटा लेते हैं, तो अब ये डिजिट पढ़ेंगे 3 और इसको हम पढ़ेंगे 5, तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 3 8। तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि एक में 2 घटाए एक में 5 घटाए, तो इन दोनों का जोगफल 13 है, तो 13 में से ही डायरेक्ट 5 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन प्यारे अब हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक डिजिट 5 है और दूसरा का डिजिट 8 है, दोनों को गुना किए, तो आप बोलिएगा 8 5 40 है। अब हम बोलेंगे कि इसमें हम 2 घटा दिए, इसमें 3 घटा दिए, तब 2 घटा दिए तो संख्या 3 बना और इसमें 3 घटा दिए तो संख्या 5 बना, तो आप बोलेंगे 5 3 15। अब आप बताइए कि क्या 3 2 5 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो ये 15 बनेगा? नहीं। आप कहिएगा कि गुना कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 को अगर घटा लेंगे तो ये 15 बनेगा? नहीं बनेगा। तो गुना के रूप में जब रहता है तो फिर प्यारे वो रूल अप्लाई नहीं होता है, तो अगर प्लस या माइनस के रूप में घटाना जोड़ना रहता तो हो जाता। इसलिए वहाँ वर्तमान ना पूछकर अगर 7 साल बाद पूछता तो डायरेक्ट आप कर लेते, लेकिन गुना के रूप में है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। मेरा मतलब कैसे नहीं कर सकते, बोलेंगे जोगफल 42 का तुलना 5 2 7 से। अब आप कहेंगे गुणनफल, तो 5 दूनी 10, यूनिट सेम करने के लिए स्क्वायर, तो 7 से कटा 6 का स्क्वायर 36 गुने 10 360। अब इसको जोड़ने या घटाने या गुना करने से ये आंसर नहीं आ सकता, इसलिए अब आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, कहेंगे कि अगर 7 साल बाद का रहता तो जिस समय का रेशियो है उसी समय का पूछ भी रहा है, तो रेशियो में सीखे थे यूनिट चेंज करने के लिए, यूनिट चेंज कर लेते। मेरा मतलब 42 का तुलना 7 से और दोनों का गुणनफल 7 साल बाद पूछता, 5 दूनी 10 गुना किए तो यूनिट ये चेंज हो गया, तो ये फिक्स है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो भी करेंगे इधर तो इसके जैसा इसको बनाने के लिए स्क्वायर कर लेते, तो ये 7 साल बाद का आंसर हो जाता। लेकिन 7 साल बाद का पूछ रहा नहीं है, वर्तमान का पूछ रहा है, तो दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे, तो बोलिए यहाँ पर 7 साल बाद पिता और पुत्र का जोगफल अब कहलाएगा 42, 42 का तुलना 5 2 7 से। अब पिता का पहले निकाल लीजिए तो 5 से, और उसी तरह से पुत्र का भी निकाल लेंगे, तो ये पिता का निकल गया आयु 7 साल बाद, तो प्यारे 7 साल बाद ना निकल गया, आपको निकालना है वर्तमान में, तो 7 साल बाद इतना, तो वर्तमान में 7 घटा लेंगे। आप बोलिए 7 छक 6 5 30 में से 7 को घटा दीजिएगा,
30 में से 7 घटा देंगे 23। अब पुत्र का आयु निकालिएगा, तो पुत्र का आयु निकालने के लिए यहाँ 2 से 6 दूनी 12, 12 में से 7 घटा देंगे 5, 13 पंचे 15, हाथ से 115। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, निकालिए ना। ये पिता का निकल गया, उसी तरह से पुत्र का निकालिए। तो 42 का तुलना 7 से, पुत्र का तो 2 से, 7 साल पहले तो 7 घटा देंगे, यानी ये वर्तमान का निकल गया। ये 7 साल बाद है, 7 घटा दिए तो वर्तमान में पुत्र का, ये पिता का और ये पुत्र का दोनों गुना कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे 30 में से 7 घटा देंगे 23, और यहाँ बोलिए 7 से 6 बार, 6 दूनी 12 में से 7 घटा देंगे 5, तो 23 पंचे 15, हाथ से 115। ऐसा जब भी रहे तो एक बार निकालिए, दूसरा डायरेक्ट यहीं पे लिख के गुना करेंगे, तो ये नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, लिखा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी थी। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का जोग 62 वर्ष होगा। 10 वर्ष के बाद दोनों का आयु का जोग 62 होगा, लेकिन रेशियो है जो 6 साल पूर्व। तब बोलिए यहाँ 10 साल बाद है, 10 साल बाद को 6 साल पहले ले जाएंगे, तो 10 साल बाद को वर्तमान लाएंगे तो 10 घटेंगे, 6 साल पहले ले जाएंगे तो 6 घटेंगे, यानी 16। एक व्यक्ति के लिए 16 था, 2 व्यक्ति के लिए 32। अब ऐसे नहीं बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। ये 10 साल बाद से 6 साल पहले अपोजिट डायरेक्शन में अंतर में जुट जाएगा। 10 साल बाद 6 साल पूर्व में अंतर है 16 का, तो एक व्यक्ति के लिए 16 घटेगा, 2 व्यक्ति है तो 16 दूनी 32 घटेगा, 32 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। अब पढ़ेंगे पिता और पुत्र का 6 साल पहले का जोगफल है 23 और यहाँ पर जोगफल है 5, निकालना है, उसको गुना करेंगे। तो कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो अंतर 2 व्यक्ति का जब भी पूछे तो वो अंतर वर्तमान का रहे या फिर पूर्व का रहे या फिर बाद का रहे, अंतर तो सभी जगह ये सब सेम ही होता है। इसलिए अंतर कभी कभी पूछे तो आप सीधा अंतर निकाल के गुना करिए। अंतर है 3 का तो 3 से गुना, 5 से कटेगा 6 बार, 6 तिया 18, तो सीधा जवाब होगा 18। नेक्स्ट, हम आज सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। आप शुरू से वीडियो पहले आप दिन रात करके देख लीजिए, उसके बाद होगा। और नया बैच फिर आ रहा है, अब जो भी स्टूडेंट हैं तो नया बैच का बैनर हो सकता है कल डला जाएगा, तो अब जो भी लोग उसमें नए लोग आएंगे और आगे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप रेशियो नहीं पढ़े रहेंगे, ये तो अभी चल रहा है, ये तो कंप्लीट लग रहा है कि रेशियो जैसा ही है, लेकिन आगे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई है, सीआई है, इंस्टॉलमेंट है, डिस्काउंट है, कुछ भी पढ़िएगा तो यहाँ पर तो रेशियो लिखा हुआ भी है या तो फिर लिख भी रहे, वहाँ पर लिखना भी नहीं है। रेशियो का काम होता है छोटा करना, परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना। तो वहाँ डायरेक्ट करने लगेंगे तो खोपड़ी में कुछ भी घुसेगा ही नहीं, इसलिए शुरू से पढ़िए तब आप सीख पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है। तो आप जो भी हैं क्लास एक बार रेगुलर रेशियो का देख लीजिए, और ये एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप छूट भी गया कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिए, रेशियो केवल देख लीजिए। उसके बाद फिर इसके बाद एवरेज स्टार्ट करेंगे, उसको आप देख लेंगे। ऐसे हम सबसे फर्स्ट में रेशियो, उसके बाद एवरेज, उसके बाद ही ये सब कुछ भी स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी शुरू में कुछ लोग लिख रहे थे RS अग्रवाल नहीं बनता है, तो प्यारे अभी ये चैप्टर आप ये समझ लिए कि फलाना चैप्टर हम पढ़ लिए, उसके बाद उस चैप्टर को बनाते हैं। तो किताब में क्वेश्चन चैप्टर बाज रहा था, लेकिन हम कंसेप्ट वाइज सिखाते हैं। हम जब सिखा देंगे तो हमारे यहाँ पूरे मैथ में मात्र गिना हुआ 53 कंडीशन आता है, मात्र 53 कंडीशन। इस 53 चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, जिसमें आपका मेन रूप से 5 ही चीज़ है। खाटी मेथड का 5 मिसाल, ये 5 है, लेकिन इसके अलावा जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो ये सब मिलाकर ये 53 गो कंडीशन है। 53 कंडीशन आप जानेंगे तो मैथ का कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन आपसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये गिन गिन कर हम 53 आपको दिखाते नहीं हैं, ये दिखा देते हैं, क्योंकि
आपको ऐसा अर्जुन नहीं बनाना है जो गुरु द्रोणा का ही वध कर दे। तो प्यारे, हम पढ़ाते सब कुछ है, आपका रिजल्ट सब जगह होगा, कहीं रुकावट नहीं होगा, लेकिन हम नच नच के बड़ा अजीब ढंग से पढ़ाते हैं कि आपको ऐप पर चला रहे हैं इसलिए ऐसी बात है, लेकिन जब ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो वहाँ का सेटिंग कुछ और अलग रहता है। और ऑनलाइन में होता है क्या है कि वीडियो आपका मोबाइल में सब एक साथ स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पर का हमारा फंडा कुछ बदल जाता है। तो हर चीज़ का हमारे पास काट है और आपको हमारा मेन मकसद होता है आपको मंजिल तक पहुँचाना, आपको सक्सेस करवा देना। तो उसके लिए हमारे पास ढेर सारे रास्ता होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रटा रटाया हुआ चीज़ है, बस आए तोता की तरह वही रटना शुरू कर दिए। कभी भी किसी भी समय किसी भी चीज़ को कभी भी हम बदल देते हैं, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर चला रहे हैं। अब जैसे कुछ लोगों का लग रहा होगा यहाँ कम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा कि दिमाग दर्द हो जाएगा। तो अभी पहले आप पढ़िए, तो कब कौन सा चीज़ को कहाँ क्या देना है ये हमको पता है। तो हम अपना सारे चीज़ को यहाँ पर जो ऑफलाइन में जिस तरह से करते हैं वैसे करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ाएंगे नहीं जिससे रिजल्ट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पर का सीक्वेंस जो है वो दूसरे तरीका का होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट है एसएससी मेंस का एग्ज़ाम दीजिए या पीटी का दीजिए या फिर बैंक पीओ का एग्ज़ाम दीजिए, हमें मतलब है कि आपसे एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन बनना चाहिए, एकदम बिल्कुल बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई रुकावट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऑफलाइन का किताब यहाँ से ले गए या दोस्तों से मंगवाए या चाहे जैसे भी मंगवाए और उसको पलट कर देखते हैं तो वो ऑफलाइन का किताब है, उसका सीक्वेंस कुछ और होगा। ये जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कब हमको क्या करवाना ये हमको पता, आपको नहीं पता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि केवल आप पढ़ते जाइए। हर चीज़ का सिस्टम अलग अलग होता है, हर चीज़ का कंटेंट अलग अलग होता है, लेकिन आपको कहीं रुकावट होगा ऐसा नहीं होगा। जब कोर्स ख़त्म होगा उसके बाद आप पढ़िए, आपका किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, इसलिए डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं डरिए, आप आराम से पढ़ते रहिए। इसको बना दिए ना, ये बता दिए ना, कैसा गधा स्टूडेंट है, आपको ये भी पूछ रहे हैं तो ये नहीं पता चला, हम तो बोल रहे थे तो ध्यान से भटक गए। इसको अभी बताए कि नहीं, अब कॉपी पलट रहे हैं, भारी नमूना है। करा ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का जोग 90 वर्ष है। ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का जोग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात लिखा हुआ, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। बोले ये रेशियो 10 साल पहले का है और यहाँ ए बी सी के वर्तमान आयु का जोग 90 है। तो रेशियो के समय का चाहिए हमें वहाँ पर जोगफल, तो वर्तमान में जोगफल 90 3 व्यक्ति का है। तो हम वर्तमान में 90 है तो 10 साल पहले कितना, तो एक व्यक्ति के लिए 10 घटेंगे, 3 व्यक्ति के लिए 10 या 30 घटेंगे, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो 60। इधर 3 2 5 1 6 निकालना, उसको गुना करा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का जोग क्या है, ए और बी का जोगफल पूछ रहा है, लेकिन कब का, तो वर्तमान का। तो प्यारे ए और बी का जोगफल निकालना है तो 2 1 3 से गुना करेंगे, जोगफल निकलेगा लेकिन 10 साल पहले निकलेगा। तब 2 ही व्यक्ति का अब है, तो एक व्यक्ति के लिए 10 जोड़ेंगे, 2 व्यक्ति के लिए 20 जोड़ेंगे। तो अब ये 6 से कटेगा 10 बार, तो 10 या 30 और 20, तो ये आपका सीधा होगा 50। तो बस आपका आंसर है 50। चलिए, आप आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश और जीके, इंग्लिश का तो इंग्लिश का क्लास कल से होगा। इंग्लिश का क्लास कल से, कल कितना तारीख है, 27/4/2021। ये आपका इंग्लिश यानी कल से स्टार्ट हो रहा है।
जीएस को अभी रोके हुए हैं क्योंकि इसमें 7 टीचर होते हैं। अब ये 7 लोग आएंगे, आगे आएंगे तो कोरोना फैलाने में बड़ा मददगार होंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका सिलेबस आधे अधूरा रहे, इसलिए इसको रोका जा सकता है क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा लोगों का होता है। तो यहाँ पर जो क्लास चल रहा है यहाँ आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। स्टाफ को सबको छुट्टी दे दिया गया है। जिनका ज़रूरत है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, क्लासरूम में 2 4 5 गो स्टूडेंट भी इसी लॉज में से लोग आ रहे थे तो उनको भी लॉज बंद हो गया, सब लोग घर चले गए, 1-2 लोग आ गए हैं। तो प्यारे अभी आप देख रहे हैं स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा सा रुक ही जाइए उसके लिए। लेकिन इंग्लिश स्टार्ट करवा दे रहे हैं, मैथ हम ही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग हम ही पढ़ा रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीएस को अभी रोक रहे हैं, लेकिन फिर देखते हैं 1-8 सप्ताह में आपका सिचुएशन क्या रहेगा। जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे होंगे तो पता चल रहा है कि 1-8 सप्ताह के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा सिचुएशन, तो फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी इन 3 चीज़ को आप अच्छे से झेल लीजिए। तो जीएस वगैरह तो स्टोरी टाइप का चीज़ है, तो वो ज़्यादा देर भी पढ़ के आप ख़त्म कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए इंग्लिश अभी स्टार्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल ही डरिए नहीं। एडवांस मैथ चालू कीजिए, अन्यथा कोर्स ख़त्म होने में। आगे बढ़ गया कमेंट। चंडाल कहीं के अब अपने से खुद लिखने लगे कि एडवांस ख़त्म होने में समय लगेगा, मैथ ख़त्म होने में समय लगेगा। यही चीज़ तो हम भी कह रहे थे कि कम क्वेश्चन देंगे जल्दी ख़त्म होगा, तो फिर ये होता। उसके बाद क्या करना, रास्ता तो ढेर सारे होता है। ऐसा थोड़ा है कि अजय देवगन वाला एक ही रास्ता बस वो है, यहाँ अनेक रास्ता है, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है। तो अब एडवांस मैथ पढ़ाइए, एक बार और पढ़ाइए। अब रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, सबका होमवर्क। ये तो रेशियो और एवरेज 2 चैप्टर, उसके बाद तो इतना स्पीड में ख़त्म होता है कि आपको हालात ख़राब हो जाएगा बनाते बनाते। तो रेशियो और एवरेज तक आराम से चलता है, उसके बाद तो फिर आग आंधी तूफान एक ही बार आ जाता है। तो प्यारे आप हड़बड़ाइए नहीं, जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार चला रहे हैं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन भी चला रहे थे सब बंद करके बैठे हुए हैं। आपको पता है कि पटना जनरल कंपटीशन का राजधानी है। पूरे हिंदुस्तान में जितना भीड़ पटना में रहता उतना भीड़ दिल्ली में भी नहीं रहता। भारत की राजधानी वो है, जनरल कंपटीशन की राजधानी पटना ही है। और यहाँ पर भी सब जगह ऑनलाइन भी चल रहा है, तो बहुत सारे सेंटर सब बंद है अभी। तो अभी सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आप घर पे स्थिर रह के पढ़िए, बस आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ अड़बड़ गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्यारे आपको हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी डरने की तो खैर कोई बात ही नहीं है। पहले कोर्स ख़त्म तो हो जाने दीजिए, उसके बाद आप किसी से भी कंपेयर करिए। बहुत सारे लोग लिखते थे पहले कि फलाना टीचर, चिलाना टीचर, वो सब आप कहिएगा बोरिया पर बैठिए, हम पढ़ाते हैं। पहले कोर्स ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। लोग पढ़ाते हैं, ना जाने क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, इधर तीर खींच दिए, उधर तीर खींच दिए, इधर कर दिए, उधर क्या कर दिए, क्या मेथड बताते हैं समझ में नहीं आता। पूरे मैथ में लगता है 10-20 हज़ार मेथड बता देते हैं, और उससे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कब क्या करें, सब भूल जाते हैं। एक चैप्टर पढ़े तब तक जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ध्यान में, दूसरा का चैप्टर पढ़े तब तक पीछे वाला सब सुन बटा सन्नाटा हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अलजेब्रा हो या ट्रिगोनोमेट्री हो या ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन हो या अर्थमेटिक हो, कोई भी चैप्टर पढ़िए, सब जगह सेम ही रूल अप्लाई होगा, इसलिए इसमें कोई भूलने की बात ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट के मामले में तो इतना शॉर्ट है कि दिमाग में भी शॉर्ट लगेगा, लेकिन जितना आप लोड ले सकते हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो बस अब एक ही चीज़ को अनेक तरीक़ा से बताया जा सकता है, और भी दुनिया भर का तरीका है जिससे और भी शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन इतना भी ऐसा भी कुछ नहीं बताना है कि इसके चक्कर में सब कुछ भूल जाए, भूल भुलैया बन जाए, वो नहीं होने देना है। तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हड़बड़ाना बिल्कुल ही नहीं, आराम से पढ़िए। टाइम अभी है ना, चलिए आज गप थोड़ा ज़्यादा हो गया।
क्या हुआ? कल अच्छा ठीक। कल यूट्यूब पर इसका फिगर कैसा रहता है? ऐसा ही कुछ रहता है। अच्छा छोड़िए। कल यूट्यूब पर 3 बजे से क्लास है। अगर आप में से जो भी लोग बैठे हों या तो फिर और कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर कल 3 बजे क्लास होने वाला है। कितना बजे तक ये मालूम नहीं, पर 3 बजे से शुरू होगा। तो आप यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे। कोई और लोग अगर इधर उधर के होंगे तो ये बात शेयर कर देंगे, तो लोग 3 बजे कुछ सीख सकते हैं। शुरू में तो कल 3 बजे है, लेकिन उसको टाइम करेंगे मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास। तो वो प्रैक्टिस टाइप का चीज़ होगा। तो आप पढ़ते रहिए, वहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए, बी तथा सी के औसत आयु 36 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व लिखा हुआ, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 था। 7 साल बाद बी की आयु क्या होगा? तो ए बी सी की औसत आयु 36 वर्ष है मतलब वर्तमान। यहाँ 3 साल पूर्व कह रहा है, तो ये है वर्तमान। तो वर्तमान का औसत का तुलना वर्तमान के औसत से करते हैं, लेकिन रेशियो पूर्व का है, तो निश्चित राशि भी पूर्व का चाहिए। तो अब पूर्व का चाहिए, तो आप लोग अब सोचिएगा कि 3 साल पहले का हमें निश्चित राशि चाहिए। तो आप क्या करिएगा कि सोचेंगे कि चलो 3 व्यक्ति का नहीं है औसत, जोगफल में बदलेंगे तो 3 से गुना कर लेंगे, तो 3 व्यक्ति का जोगफल हो जाएगा 30 तिया 90, 6 तिया 18, या तो डायरेक्ट पढ़िए 36 तिया 108, या 30 तिया 90, 6 तिया 18 यानी 108। आप कहेंगे कि ये तो वर्तमान में जोगफल हो गया 108। अब आप बोलेंगे कि चलो 3 साल पहले है, तो इसको 3 घटा देंगे तो ये हो गया 105। अब आप बोलेंगे कि जोगफल है 105 तीनों का, तो जोगफल का तुलना जोगफल से करेंगे। तो ठीक है, ये जोगफल के रूप में है, डायरेक्ट तुलना कर लिए। अगर इसको औसत में लाना रहता तो आप सोचते ना कि चलो ये तो जोगफल है, औसत में बदलेंगे तो फिर 3 से भागा। तो अब 3 से भाग देंगे तो आप सोचिएगा कि 3 तिया 9, 3 पंचे 15, तो आप पढ़ेंगे कि ये 35 है। अब आप पढ़ेंगे कि ये अच्छा 3 एक व्यक्ति के लिए घटा है, 1 सेकंड। 3 व्यक्ति है तो 3 तिया 9 घटेगा, 9 घटेगा तो आप पढ़िएगा 99। तो जोगफल 99 है, औसत में बदलेंगे तो 3 व्यक्ति के लिए 3 से भाग, तो 33 तिया 99। अब कहिएगा कि 3 व्यक्ति का औसत है 33, लेकिन कब का है? तो वो भी पूर्व का है, ये भी पूर्व का है। तो औसत का तुलना औसत से, 4 3 7 2 9, जोगफल है 9, औसत में बदलेंगे 3 से भाग, निकालना है उसको गुना। बी की आयु क्या? 7 साल बाद बी की, तो 3 से गुना करेंगे तो बी का निकला जरूर, लेकिन ये निकला है 3 साल पूर्व, और आपको ले जाना 7 साल बाद। तो 3 साल पूर्व 7 साल बाद में अंतर है 10 का, तो 10 जोड़ लेंगे। प्यारे यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलना ये चाह रहे हैं ना कि ये औसत के रूप में है। अब आपको ले जाना था ये वर्तमान से 3 साल पहले, तो इसको जोगफल में बदल दिए। तीनों का जोगफल, 3 व्यक्ति का घटाए तो जोगफल 99, अब औसत में बदले तो ये किए। अब ऐसा कुछ करना नहीं है, बस एक ही बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मान लेते हैं कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। आगे भी जब एवरेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर नहीं समझाएंगे, यहीं पे समझा दिए तो एक ही चीज़ को बार बार समझाते नहीं रहेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में मान लेते हैं कि ए का आयु 10 साल है, बी का 20 साल है और सी का 30 साल है। तो अब हम आपसे पूछेंगे कि तीनों का जोगफल कितना है, हम आपसे पूछेंगे कि तीनों का औसत कितना है।
उसके बाद हम कुछ बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी का जोग और औसत, वर्तमान की बात करते हैं। तो प्यारे यहाँ पे ए बी सी का वर्तमान की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे जोगफल तो 30 20 50 10 60। औसत बोलेंगे तो 3 से भागा, 3 से भाग देंगे 20। हम आपको बोलेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तब बोलिए 2 वर्ष बाद, तो बोलिए ए को 2 साल बाद ले जाएंगे, 2 जुटेगा 12, इसको 2 साल बाद 22, इसको 2 जोड़ेंगे तो 32। अब इन सब को जोड़ेंगे तो 2 2 2 6 ज़्यादा तो यहाँ 66। अब औसत में बदलेंगे तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो इसमें जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। अब हम आपसे पूछेंगे 3 वर्ष पूर्व, तो कहेंगे 3 घटेगा तो 7, 3 घटेगा 17, 3 घटेगा 27, यानी इन तीनों में अब जोड़ेंगे तो ऐसे यहाँ 60 आ रहा था, 3 घट गया, 3 घट गया, 3 घट गया, यानी 9 घटेगा, 9 घटेगा तो 51। औसत निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 17। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं जरा समझिए। ए बी सी 3 व्यक्ति का औसत, केवल औसत की अब हम बात कर रहे हैं, केवल औसत का। ए बी सी तीनों का वर्तमान में औसत है 20। अब 2 साल बाद हम बोले तो 2 बढ़ गया, 2 साल बाद बोले 2 बढ़ गया। हम यहाँ पर 3 साल पहले ले गए तो सीधा 3 घट गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब 3 व्यक्ति का वर्तमान में आपका औसत दिया हुआ 20, हम बोलेंगे 2 साल बाद औसत तो 2 जोड़ देंगे, 3 साल पहले औसत तो 3 घटा देंगे। अब हम डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं जरा गौर करिएगा। औसत के रूप में जब भी रहे, वो 5 व्यक्ति रहे या 10 व्यक्ति रहे या 50 व्यक्ति रहे, अगर औसत दिया हुआ रहेगा, वर्तमान का औसत है, कहेगा 5 साल बाद सबका औसत कितना होगा, तो डायरेक्ट 5 जोड़ के बोलेंगे इतना होगा। 3 साल पहले सबका औसत कितना होगा, तो डायरेक्ट 3 घटा कर बोलेंगे कि औसत इतना होगा। मेरा मतलब यह है कि औसत जब भी दिया रहेगा तो औसत के रूप में रहता है तो डायरेक्ट बाद में जाना है तो उतना ही जोड़ देंगे, पूर्व में जाना रहेगा तो उतना ही घटा देंगे, डायरेक्ट उसी समय का औसत निकल जाएगा। अब बच्चे की तरह जोगफल में बदलिए, फिर 3 व्यक्ति है तो 3 के लिए घटाइए, 7 व्यक्ति है तो 7 के लिए घटाइए, ऐसे कुछ नहीं करना है। मेरा मतलब यह है कि अब कह रहा है ए बी सी का औसत आयु 36 वर्ष है मतलब वर्तमान, और 3 वर्ष पूर्व उनका अनुपात दिया हुआ है 2 3 4। अब बोलिए निश्चित राशि यहाँ पर 36 साल है जो औसत के रूप में है एबीसी का, और है मतलब वर्तमान में है, और बोलिए रेशियो है 3 साल पहले का, तो वर्तमान में है 36, तो 3 साल पहले कितना, तो आप बोलेगा डायरेक्ट हम 3 घटा देंगे। अब 36 3, फिर उसमें 3 साल पहले एक व्यक्ति के लिए 3, 3 व्यक्ति के लिए 9, ऐसे घटाते नहीं रहेंगे, तो सीधा बोलेंगे 3 व्यक्ति का औसत 36 वर्तमान में, 3 साल पहले तो 3 घटा देंगे, तो 36 से 3 घटा देंगे तो 33। अब हम बोले औसत का तुलना औसत से, लेकिन आपको बोले थे कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए जोगफल में बदल लीजिए। 3 व्यक्ति है तो 3 से गुना, 7 व्यक्ति रहता 7 से गुना, जय व्यक्ति रहेगा तय से गुना, जोगफल में बदल जाएगा। अब बोलिए 4 3 7 2 9, जोग का तुलना जोग से, जो भी निकालना उसको गुना करेंगे। तो आप कह रहा है कि 7 साल बाद बी की आयु क्या होगी, 7 साल बाद बी, 3 से गुना किए तो बी का निकला जरूर, लेकिन 3 साल पहले, 7 साल बाद कह रहा है तो 3 साल पहले से 7 साल बाद जाएंगे तो 7 3 10 जुड़ जाएगा। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर तो सब कुछ लिखा हुआ रहेगा ही। आप देखिएगा 3 साल पहले का रेशियो दिया हुआ, निश्चित राशि है जो औसत वर्तमान का, 3 साल पहले तो 3 घटा दिए, जोगफल में बदलेंगे 3 से गुना। अब बोलेंगे जोग का तुलना जोग से, 4 3 7 2 9। अब जिसका निकालना है तो 7 साल बाद बी की क्या होगा, तो यहाँ 3 साल पहले का है तो बी का निकालेंगे तो 3 साल पहले निकल गया। 7 साल बाद जाना है तो 3 साल पहले, 7 साल बाद में 10 का अंतर है, 10 जोड़ लेंगे। अब बोलिए इससे ही कटेगा 3, इससे ही कट गया 3, तो 33 इकाएं, 33 और 10 43, तो सीधा आप बोल देंगे 43 बस। लिखा है एक पिता के 2 बेटे हैं, 4 वर्ष पहले पिता अपने बड़े बेटे से 3 गुना आयु का था। एक पिता के 2 बेटे हैं, करा 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पिता अपने बड़े बेटे से, पिता अपने बड़े बेटे से
3 गुना आयु का था, अगर 1 होगा तो ये 3, और अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, अब से मतलब कब से, वर्तमान से, तो 4 वर्ष बाद, सीधा लिखते हैं 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद बड़ा बेटा छोटे बेटा की तुलना में दुगने आयु का होगा, छोटा बेटा के तुलना में दुगने आयु का होगा, अगर 1 तो ये 2। लेकिन प्यारे ये 4 साल पूर्व का रेशियो है, ये 4 साल बाद का है, दोनों अलग अलग घर है, और दोनों घर के बीच में संबंध जोड़ने का रास्ता यहाँ पर बड़ा वाला बेटा है, इसमें भी बड़ा वाला बेटा इसमें भी है, लेकिन दोनों घरों के बीच में संबंध अभी जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा बेटा दोनों में है तो मीडिएटर का ये काम करता, लेकिन यहाँ है जो 4 साल पहले और यहाँ है 4 साल बाद, तो ये दोनों जगह आयु सेम नहीं होगा बड़ा वाला बेटा का, क्योंकि 4 साल पहले है तो यहाँ वर्तमान से 4 छोटा, यहाँ वर्तमान से 4 साल बाद, इसलिए दोनों को एक साथ रिलेट करने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये रेशियो अलग रहेगा और ये रेशियो अलग रहेगा। अब आपको क्या करना है जरा देखते हैं, दोनों के बीच में संबंध नहीं जुड़ेगा। एक पिता के 2 बेटे हैं, 4 वर्ष पहले पिता अपने बड़े बेटे से 3 गुना आयु का था, और अब से 4 गुना, 4 वर्ष बाद बड़ा बेटा छोटा बेटा की तुलना में दुगनी आयु का हो जाएगा। यहां तक काम हो गया। कह रहा है यदि छोटा बेटा अब 8 वर्ष का है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? बोलिए निश्चित राशि कह रहा है, छोटा बेटा, ये छोटा बेटा का निश्चित राशि दिया हुआ है, यानी यहां वाला, और पूछा जा रहा पिता की वर्तमान आयु, ये तो पूर्व का है, लेकिन पिता का तो है ना, यहां पिता का रेशियो है ही नहीं, यहां पिता का रेशियो है, तो पिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे डायरेक्ट दोनों घर के बीच में रेशियो का संबंध नहीं जुड़ेगा, लेकिन निश्चित राशि के द्वारा संबंध जुड़ जाएगा। पूछिए कैसे? तो देखिए, ये छोटा बेटा का निश्चित राशि दिया हुआ है तो यहां से बड़ा वाला बेटा निकल जाएगा, इससे रिलेटेड ये है। अब बड़ा वाला बेटा अब जब 4 साल बाद निकल गया तो इसको वर्तमान में पूर्व में जब चाहेंगे तब चेंज कर लेंगे, तो यहां भी तो रेशियो के समय हम निश्चित राशि को ले ही जा सकते हैं, और इससे ये निकल जाएगा, फिर पिता का निकल जाएगा, बाद जाना है बाद जोड़ देंगे, पहले जाना है पहले जोड़ देंगे। तो अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करेंगे, आसान लगेगा, अगर सबका बारी बारी से निकालिएगा तो भार पड़ेगा। देखिए अब हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। छोटा बेटा अब 8 वर्ष का, अब मतलब कब? वर्तमान में। बोलिए यहाँ छोटा बेटा का 4 साल बाद का रेशियो है, तो 4 साल बाद का रेशियो है तो निश्चित राशि को भी बाद ले जाएंगे, तो छोटा बेटा अब है 8 वर्ष का, यानी वर्तमान में 4 साल बाद, तो 4 साल बाद 8 4 12, तो अब प्यारे इसको 12 बनाने के लिए 12 से गुना, तो यहाँ भी 12 से गुना, अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। अब आप बोलिएगा ये बड़ा बेटा का आयु है 24 वर्ष, 4 साल बाद ना है, बड़ा बेटा का आयु है 24 वर्ष, 4 साल बाद ना है, लेकिन यहाँ ये जो रेशियो है बड़ा बेटा का 4 साल पहले, तो बोलिए 4 साल के बाद होगा 24, और 4 साल पहले, तो 4 साल बाद और 4 साल पहले में 8 वर्ष का अंतर है, तो अब इसमें से 8 घटा देंगे, 24 में से 8 घटा दीजिएगा 16, अब इसको 16 से गुना करेंगे तो 16 से यहाँ भी गुना होगा, अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। आप बताइए 4 साल पहले पिता, 4 साल पहले पिता है 48 वर्ष का, लेकिन पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो 4 साल पहले है पिता 48, वर्तमान में कहेंगे तो 4 जोड़ दीजिएगा, तो 48 प्लस 4 तो आंसर हो जाएगा 52, तो डायरेक्ट इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट, समय हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो एक बार इसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे, अगले क्लास में ये सब हम लोग सीखेंगे, और ये अंतर समान करने वाला यानी सेक्शन बी रेशियो में आप लोग सीखे थे, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अंतर समान करने वाला इसको आप, एगो क्वेश्चन ये अलग है, जोगफल या कुछ और होगा, जोगफल समान करने वाला है आप, या एक पद समान करने वाला होगा, जो भी हो, यहाँ से आपका बनेगा 27 से लेके आगे ये सब क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अंतर समान करने पर आधारित है। ये सब क्वेश्चन रेशियो में दिया हुआ था, तो अब इसको आप लोग एक बार घर पर बनाइएगा, ये सब बन जाएगा। फिर इधर इक्वेशन है, उसके बाद फिर जब एवरेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर औसत से रिलेटेड क्वेश्चन होगा।
तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ 39-40 प्रश्न दिया हुआ है, फिर आगे फिर मिलेगा एवरेज में, तो फिर एज प्रॉब्लम ये क्लियर होगा, तो आप बना लेंगे। चलिए आज भर इतना ही छोड़ देते हैं। गुड नाइट।